नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आइए देख लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ लेना चाहिए था, क्या उसमें से निचोड़ निकाल सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इस एग्जाम के लिए। चालू करेंगे विद पॉजिटिविटी। नास्ति उद्यम समः बंधु। द बेस्ट फ्रेंड दैट यू हैव गॉट अराउंड यू, द बेस्ट थिंग दैट कैन हेल्प यू आउट ऑलवेज इज योर उद्यम, इज योर वर्क, इज योर हार्ड वर्क, डेडिकेटेड वर्क। और इसी को दोस्त बनाइए। बाकी आसपास जो बनाते हैं इसको थोड़ा कर्टेल भी कर सकते हैं, इसको कर्टेल मत करिएगा। So we are starting with few batches. This is January 30 that we are starting with a new batch for 2025. जो लोग 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए चालू हो रहा है जनवरी 30 से। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होंगी एंड यू गेट ऑल डेडिकेटेड एजुकेटर्स। पीपीटी पीडीएफ आप तक मिलेंगी, बुक्स भी आपको मिलेंगी। This is 2026 का बैच. If you are aspiring for 2026, you have 29th of January from which this batch is starting, and you've got dedicated educators. क्लास आपका एक ही होगा एक दिन में। एनसीईआरटी पे भी ध्यान दिया जाएगा। गॉट नोट्स, लाइव टेस्ट, लॉट ऑफ थिंग्स देयर विद यू। तो अच्छा खासा आपको पूरा समय मिलेगा पढ़ने का। यू कैन टेक पार्ट इन दिस। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आपके सामने पहला जो आ रहा है वो है हेल्थ का टॉपिक, जो आज हमें देखना था। और देखते हैं इस हेल्थ के टॉपिक में क्या हो सकता है, क्या आया इसमें। एक सिंपल सी चीज इसमें आई है और वो है यू हैव गॉट द कैनबीज। जो कैनबीज होते हैं जिनको ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत बैन किया जाता है, स्टेट्स को पावर दिया जाता है कि आप रेगुलेट कर लीजिए। उस कैनबीस का सीएसआईआर लैब ने ढूंढा है एंटीबायोटिक इफेक्ट। एंटीबायोटिक इफेक्ट ढूंढा है। तो एक क्वेश्चन जो बनता है कि एप्लीकेशन ऑफ कैनबीस कहाँ कहाँ हो सकता है। तो कैनबीस जो ये होता है या हेम्प जो होता है, ये आपका बहुत चीजों में यूज होता है। रस्सी बनाने में यूज हो सकता है, ये यूज हो सकता है दवाइयां बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, ये यूज होता है कपड़े बनाने में। तो ये सारा इसका यूज हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है। पेन रिलीफ में इसका मदद होता है या ये मदद करता है। और एक ऑल्टरनेटिव इनकम है उन लोगों के लिए जहां पे फार्मिंग की जाती है। तो बीच में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सोचा भी था, अभी भी मलिंग चल रही थी कि इसको अब लीगलाइज कर देते हैं, और जहां तक वो लीगलाइज हो भी जाएगा। तो लीगलाइज हो गया तो लोग कैनबीस उगा के बहुत सारे काम कर सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम ये थी कि इनसे जो ड्रग्स या जो भी चीजें बनती है वो एडिक्शन पैदा कर देती हैं, लोग फिर उसी में चले जाते हैं। उसको भी रेगुलेट करने के लिए कोशिश की जाएगी। तो कैनबीस का एंटीबायोटिक इफेक्ट है, ये एक नई चीज है जो आज हम लोग ने देखने की कोशिश की। बाकी इसमें डिटेल तो अभी नहीं देखना है हम लोग को। अगला इज योर वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइसबर्ग बैटर्ड बाय वेव्स एज इट हेड्स नॉर्थ। तो अंटार्कटिका के यहां से लगभग एक आइसबर्ग टूटा है और ये टूट कर पूरा यहां तक चल रहा है, पूरा यहां तक चल रहा है, गोइंग टुवर्ड्स साउथ जॉर्जिया। वहां तक जाने की बात है। तो दिस इज योर सेट टू बी द बिगेस्ट आइसबर्ग दैट हैज ब्रोकन फ्रॉम अंटार्कटिका। और इसका साइज बहुत बड़ा, कहते हैं ग्रेटर लंदन से भी बड़ा इसका साइज है। मोर देन ट्वाइस द साइज ऑफ ग्रेटर लंदन। मोर देन ट्वाइस द साइज। तो ठीक ठाक एरिया इसका जो घूम रहा है इस समय पानी में, और बहुत दूर तक जा सकता है। और ठीक ठाक पानी इसके अंदर ये जब पिघलेगा, अच्छा खासा पानी ऐड करेगा। 1 ट्रिलियन लीटर ऑफ वाटर कैन बी एडेड अगर ये मेल्ट होता है तो क्या लोकेशन देख लीजिएगा, ये अंटार्कटिका पेनिनसुला है, यहां से निकलकर ऐसे चल रहा है। इधर आपका साउथ अमेरिका का पड़ेगा, साउथ अमेरिका पड़ेगा, और ये आपका है साउथ जॉर्जिया आइलैंड वहां पे। आइए अगला देखते हैं। Next is Russia blames Kyiv for attack on gas terminal at Baltic Sea port. तो हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि आखिर बाल्टिक सी है कहाँ। आपको बता दें दिस एरिया वी हैव गॉट वेयर वी हैव नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड। अब इसी एरिया में एक एरिया है जिसको आप आगे देखेंगे तो रशिया भी आपका यहीं आता है। दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड हियर, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड। और ये पूरा एरिया आपका बाल्टिक सी का है, ये पूरा आपका बाल्टिक सी का एरिया है, ये पूरा बाल्टिक सी का एरिया है। इधर ही रशिया का एक छोटा सा ओपनिंग है, छोटा सा ओपनिंग है गल्फ ऑफ फिनलैंड में। और उसका जो लोकेशन है जहां पे वो हमला हुआ है, उस लोकेशन का नाम है, आई वुड लाइक टू शो यू दैट लोकेशंस नेम। थोड़ा अजीब सा नाम है, उस्तलुगा। उस्तलुगा। इधर आपका उस्तलुगा है, उस्तलुगा। उस्तलुगा है आपका रशिया का। ये फार वेस्ट वाला है, फार वेस्ट वाला है। फार ईस्ट रशिया का उधर पड़ेगा, ये फार वेस्ट एक छोटा सा ओपनिंग है इन द गल्फ ऑफ फिनलैंड। रशिया का उस्तलुगा पोर्ट है जहां पे हमला हुआ है, और यहाँ पे गैस फैसिलिटी थी जहां पे आग लग गई है। उस्तलुगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो रशिया इवन टचेस गल्फ ऑफ फिनलैंड। दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर। अगला देखते हैं जो आज हमें पढ़ना था।
Odisha government seeks urgent deployment of Kumki elephants from Tamil Nadu. So Kumki elephants are trained elephants जो एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट को बचा सकता है, एनिमल्स को रेस्क्यू कर सकता है, एक गार्ड दे सकता है। वो कुम्की एलिफेंट्स, इनका ट्रेनिंग होता है पूरा। तमिलनाडु का ये मॉडल है। तो उड़ीसा भी उसी मॉडल पे चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है कि कुछ कुम्की एलिफेंट्स को लाया जाए और उससे मदद की जाए, बाकी एलिफेंट्स की, बाकी एनिमल्स की, बाकी जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उसको कम किया जा सके। तो याद रखिएगा, कुम्की एलिफेंट है, तमिलनाडु का ये मॉडल है। एनर्जी, पीएम अनाउंसेस सोलर रूफटॉप स्कीम फॉर 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स। तो हम लोग को ऐसे भी 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करने की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे 300 गीगावाट हमारा सोलर है। तो कोशिश की जा रही है कि रूफटॉप जितना हम लोग कैपेसिटी बढ़ा सके वो अच्छा है, क्योंकि ये एडअप ही होगा इन चीजों में। रूफटॉप का मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होगा, डोमेस्टिक चीजों के लिए होगा। तो जुलाई 2023 में अगर देखा जाएगा तो 2.23 गीगावाट मात्र हमने किया है रूफटॉप के लिए। 2.23 गीगावाट हमने किया रूफटॉप के लिए। हालांकि ये नंबर रूफटॉप के लिए नहीं होता है, इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं, उनके लिए होता है। तो वो भी चल रहा है आपका। 300 गीगावाट हमें पहुंचना है 2030 तक। अभी बहुत बड़ा डेफिसिट दिख रहा है इसमें कि 300 तक हम शायद ना भी पहुंच पाए, गैप हो जाए। पर जब से ये प्रोग्राम ऐसे लॉन्च हुए हैं, आई फील ये शायद हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, सोलर एनर्जी का 300 गीगावाट। अगला इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विद नो आयरन और स्टील अयोध्या टेम्पल इज अ स्टडी इन सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन से पूरा बना है और आयरन स्टील यूज हो नहीं रहा है इसमें। और मजे की बात है, पूरा नागर स्टाइल है। नागर स्टाइल की क्या डिस्टिंक्शन है हम आपको बताएंगे। इसमें एक परकोटा वर्ड यूज हुआ है, परकोटा। तो आर्टिफिशियल फाउंडेशन इसका बनाया गया, जमीन को थोड़ी उठाया गया और आर्टिफिशियल फाउंडेशन बनाया गया। इसी पेरीफेरी को, इसके जो पेरीफेरी है उसी को परकोटा कहते हैं। ये परकोटा आपका साउथ इंडियन टेम्पल्स में पाया जाता है। ये साउथ इंडियन टेम्पल्स का फीचर है, पर यहाँ अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा आपको पेरिफेरी पे राउंड दिखेगा, ये परकोटा है, जो दिखता है साउथ इंडियन टेम्पल में, पर अयोध्या के टेम्पल में भी देखने को मिल रहा है परकोटा। और ये आपका बना हुआ है सैंडस्टोन में, एंड स्टील एंड आयरन हैज नॉट बीन यूज्ड इन दिस। सिक्योरिटी इशू, व्हाई वाज एफसीआरए रजिस्ट्रेशन फॉर सेवरल एनजीओस कैंसल्ड। अभी आपको पता चला था सेंट्रल फॉर पॉलिसी रिसर्च और एक विजन करके आपका है वर्ल्ड विजन इंडिया, उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था। अगर आपको बाहर से फंडिंग चाहिए तो आपको एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इस अमेंडमेंट में बहुत सारे या बार बार अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट का। 1976 में पहली बार ये एक्ट आता है, इसको रिपील करके 2010 में नया एक्ट लाया जाता है और 2020 में फिर अमेंडमेंट होता है। 5 साल के लिए लाइसेंस मिलता है और आप बार बार इसको रिन्यू कराते रहेंगे। यहाँ पे इल्जाम जो लगाया गया टीपीआर पर या सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में, वो ये था कि ये करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चला रहे हैं, रिपोर्ट को दिखा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि किसी सेक्शन एफसीआरए का वायलेशन था, वो करंट अफेयर्स नहीं दिखा सकते थे। तो ये करके इनका कैंसिल कर दिया गया। दूसरा बोला गया कि जो वर्ल्ड विजन इंडिया है वो सबसे ज्यादा फंड लेकर आई और वो प्रूव नहीं कर पा रही थी कि कहाँ यूज कर पा रहे फंड को, इसलिए उसका कैंसिल कर दिया। तो इन दोनों का कैंसिल हुआ, कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे एनजीओ का पहले भी कैंसिल हुआ है। तो बहुत सारे सेक्शन है एफसीआरए में जिसका कोई भी उल्लंघन होता है तो ये लोग कैंसिल कर देते हैं। आइए अगला देखते हैं, गवर्नेंस ऑन इक्वल एक्सेस टू बेनिफिट्स फॉर ऑल एससीज। अभी एक जो नई बात चल रही वो ये चल रही है कि एक कास्ट है और उसके अंदर भी सब कास्ट कैटेगराइज कर दीजिए। तो किसी कास्ट पर एससी का दर्जा दिया गया है, तो अंदर जो सब कास्ट है उनको भी परसेंटेज वाइज एससी कोटा में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैसे एक्स वाई जेड ए है, तो हो सकता है अभी एक्स सारा कॉर्नर कर ले रहा हो रिजर्वेशन पर, हम जब इसको भी कोटा कर देंगे, सब कैटेगराइजेशन कर देंगे, तो हो सकता है हम बोलेंगे आपके पास बस 2% है, आपके पास 3% है, इनके पास 4% है। तो 15% जो कोटा एससी को मिला हुआ है उसमें अंदर ही हम बाकी छोटे छोटे कोटे भी बना सकते हैं फॉर सब कास्ट। और यही बात काफी दिनों से चल रही है। इस बात के लिए स्टेट के पास पावर नहीं है। बहुत सारे जजमेंट है जहां पे साफ लिखा है इट इज ओनली द पार्लियामेंट दैट कैन ट्राई टू डू दिस। और आर्टिकल 341 फॉर शेड्यूल कास्ट एंड आर्टिकल 342 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स विल बी इन्वोक्ड हियर। अगर वहां पे एक अमेंडमेंट किया जाता है और आर्टिकल 341(3) या 342(3) डाल दिया जाए तो स्टेट्स को एम्पावर किया जा सकता है। पर फिलहाल स्टेट्स एम्पावर्ड नहीं है कि वो ऐसा सब कैटेगराइजेशन कर पाए। इट इज ओनली पार्लियामेंट दैट कैन डू दिस।
अगला वन नेशन वन इलेक्शन की बात काफी चल रही है और ये आर्टिकल कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन फेडरलिज्म के खिलाफ है। बहुत सारे इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है तो बहुत पैसा बच सकता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 60,000 करोड़ रुपए लास्ट 2019 के इलेक्शन में यूज हुए थे जनरल इलेक्शन में। 2024 में ये नंबर दुगने होने की कवायद है। दूसरा, वी डोंट हैव सिक्योरिटी फोर्सेस जो बार बार इधर उधर आप डिप्लॉय करते रहते हैं। तो वन नेशन होगा तो एक जगह ही आप इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा, ईवीएम्स आपके शायद इतने तो नहीं है, पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ईवीएम्स भी आपको बहुत चाहिए होंगे। और ये हो सकता है, इसका फायदा ये दिखता है कि कहीं ना कहीं पूरे देश में ही लगभग एक इलेक्शन का माहौल बना रहता है, तो गवर्नेंस कम, इलेक्शन ज्यादा हो रहे होते हैं, एंड दैट टेक पीपल अवे एंड द पॉलिटिकल पार्टीज अवे फ्रॉम द रियल थिंग और द रियल कॉज। उसको लाने के लिए एक बार में एक इलेक्शन होगा तो लोग एक बार में भी आ सकते हैं। हालांकि इसका नेगेटिव ये भी था कि अगर एक बार में ही ऐसा इलेक्शन हो रहा है तो जो पार्टी सेंटर पे आने की उम्मीद बढ़ती है वही स्टेट में भी आने की उम्मीद बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिपोर्ट्स देयर इज अ 57% चांस कि जो पार्टी सेंटर पे आएगी वही पार्टी स्टेट पे भी आ सकती है। तो बहुत सारे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग कोशिश करेंगे। बिना अमेंडमेंट के तो ये हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि आर्टिकल 82 है, 173 है, जो बहुत सारी बातें करते हैं रेजिम ऑफ योर सेंटर एंड द स्टेट्स। उसके हिसाब से हम लोग को आगे इसमें चेक करना है। विल स्टडी दिस। और यूपीएससी अनस्टॉपेबल पर आप लोग आ जाइएगा, वहां पे इसका पूरा डिस्कशन होगा। प्लस दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप जिससे आप जुड़ सकते हैं, चंद्रमौली SIR, इससे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें हमारे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है एंड वी हैव गॉट द टेस्ट सीरीज अवेलेबल। कोड आपको जो यूज करना है वो है CMC कोड पर आपको बहुत सारा लाभ मिल सकता है। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। जय हिंद।